नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। एक तरफ उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड का वजूद हमेशा के लिए दफन हो चुका है। सरकार की कार्रवाई अब आगे बढ़ गई है। अब शिक्षा विभाग प्रदेश के सभी मदरसों को नियमित शिक्षा व्यवस्था के दायरे में लाने की कवायद में जुट गया है और इसी कड़ी में हरिद्वार जिले में संचालित मदरसों को निजी विद्यालयों की तर्ज पर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता देने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ मौलानाओं की बेचैनी, मौलानाओं का दर्द बढ़ता जा रहा है। जैसे ही मदरसा बोर्ड खत्म किया गया यानी दफन हुआ, मौलानाओं ने चिल्लाना, बौखलाना शुरू कर दिया। अब देखिए ना, सरकार के फैसले का विरोध किया जा रहा है और इस मुद्दे को जमीयत उलेमाए हिंद प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि धार्मिक और शैक्षिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय बता रहा है। सोचिए, मदरसों में शिक्षा की रूपरेखा बदली गई है। मदरसों के बच्चों को सिर्फ एक धर्म की शिक्षा से जोड़कर नहीं बल्कि और शिक्षा से पढ़ाकर आगे बढ़ाने की कवायद सरकार ने शुरू की है। लेकिन इन मौलानाओं को इस बात से तकलीफ होने लगी है। संगठन ने सरकार के इस फैसले पर पुनर्विचार करने और उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई को स्थगित करने की मांग कर डाली है। अब बयान देते हुए जमीयत उलेमाए हिंद के प्रदेश महासचिव मौलाना शराफत अली कासमी ने क्या कुछ कहा, वो जानिए। उनके जरिए कहा गया है कि मदरसों का अस्तित्व केवल मदरसा बोर्ड पर निर्भर मान लेना तथ्यात्मक और ऐतिहासिक रूप से गलत है। मदरसे सदियों से धार्मिक और सामाजिक शिक्षा के केंद्र रहे हैं और उनका संचालन विभिन्न व्यवस्थाओं के तहत होता आया है। ऐसे में एक नई व्यवस्था लागू करना केवल प्रशासनिक परिवर्तन नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा संवेदनशील मामला है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के माध्यम से मदरसों के लिए नई प्रणाली लागू करने से कई व्यवहारिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। खासतौर पर यदि किसी संस्था को दो अलग अलग विभागों से मान्यता लेनी होगी तो दोनों के नियमों और प्रक्रिया का पालन करना कठिन हो जाएगा। इससे मदरसा संचालकों के सामने प्रशासनिक जटिलताएं बढ़ेंगी और शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। तो जमीयत ने यह भी चिंता जता दी कि धार्मिक शिक्षा के स्वरूप में अनावश्यक हस्तक्षेप की आशंका है। संगठन का कहना है कि कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब जैसी धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन का एक निर्धारित स्वरूप होता है जिसे बदलना या उस पर नियंत्रण स्थापित करना उचित नहीं है। तो देखिए ना, अब जैसे ही सरकार ने नई शिक्षा प्रणाली को मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को उससे जोड़ने का कदम उठाया, पहल शुरू की, मुसलमानों को, चंद मौलानाओं को तकलीफ होने लगी। सरकार के इस कदम की खुलकर विरोध कर रहे हैं और पुनर्विचार के लिए मांग रख रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार ने मदरसा बोर्ड तो खत्म कर दिया लेकिन जो नियम कानून बनाए हैं, जो प्रक्रिया चालू की है, उससे कहीं ना कहीं बच्चों को भी दिक्कत होगी, भ्रम की स्थिति भी फैलेगी और जो शिक्षक वहां पढ़ाते हैं उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में सरकार को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। तो ऐसे में प्राधिकरण द्वारा पाठ्यक्रम निर्धारित करने की बाध्यता धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के खिलाफ मानी जा सकती है। ये बयान दिया जा रहा है बाकायदा मौलानाओं के जरिए। संगठन ने मदरसा संचालकों, उलेमा और विद्यार्थियों से अपील भी कर डाली है कि वो वर्तमान की परिस्थितियों से भयभीत ना हो और संयम बनाए रखें। साथ ही साथ सरकार से आग्रह भी कर दिया है कि ऐसा संतुलित समाधान निकाला जाए जिसमें संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक अधिकारों और शिक्षा व्यवस्था तीनों के बीच सामंजस्य पैदा स्थापित हो। तो अब इस बात को लेकर मुसलमानों में बेचैनी है कि जब मदरसे में धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो और चीजों को क्यों उससे जोड़ा जाता है। सोचिए, सरकार की पहल यही है कि मदरसे में पढ़ने वाले जो शिक्षक हैं, जो छात्र हैं, वो सिर्फ एक धर्म की शिक्षा पढ़कर वहीं दबे ना रह जाएं। वो छात्र भी आगे पढ़ें, समाज से जुड़ें और शिक्षा भी पाएं ताकि वो भी इंजीनियर, डॉक्टर या तमाम सेक्टरों में काम कर सकें, आगे बढ़ सकें। क्योंकि एक शिक्षा में पढ़ेंगे तो वहीं तक सीमित होकर रह जाएंगे। लेकिन ये बात अब मदरसों में बैठे मौलानाओं को, जमीयत उलेमाए हिंद के मौलानाओं को पसंद नहीं आ रही। उनका कहना है कि ये जो कानून लाया गया है, ये जो नया अल्पसंख्यक बोर्ड बनाया गया है, उससे मुस्लिम समाज के जो नियम कानून है उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश की जा रही है, उससे खतरा पैदा होगा। हालांकि अब ये लोग चिल्लाएं, बौखलाएं या फिर सवाल उठाएं, होने वाला कुछ नहीं है क्योंकि सरकार ने
नियम कानून लागू कर दिए हैं। मदरसों को अब अल्पसंख्यक बोर्ड के तहत मान्यता दी जाने लगी है। सभी को रजिस्ट्रेशन कराना होगा और जो नहीं करवाएगा, जो सरकार को आंख दिखाएगा, जाहिर सी बात है एक्शन के दायरे में आएगा, उस पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया जाएगा। अब सरकार के इस फैसले पर जो विरोध कर रहे हैं उनकी मांगों को सुना जाता है, नहीं सुना जाता है, आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।